ये जहाज है डूबने से पहले, लेकिन इसके कैप्टन को प्रेम का भूत सवार था। ससुरा ने हाल क्या कर दिया देख लो। यहाँ बहुत आदमी की मौत हुई होगी। इसे समुद्र का बागीचा कहते हैं। एगो मिस्र का कैप्टन था, वो भारत आ रहा था। अब फोन कर रहा है, जहाज का पेंदी फूट गलो, हेलीकॉप्टर भेजिए। ये जहाज डूब गई। किससे टकराई थी जरा सोचिए। इसके मालिक समुद्री पहाड़ी खतरनाक नहीं होते हैं क्योंकि ये ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन कटक ससुरा बहुत खतरनाक होता है। अंदरे अंदर रहता है, दिखता ही नहीं है। और बड़ी जहाज अगर चली गई और कटक नीचे रह गया तो नीचवा से पेंदी रगड़ा जाएगा और वो जहाज डूब जाएगी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नामक जहाज डूब गई थी। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नामक जहाज डूब गई थी कटक के टकराने से। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया शिप ये बहुत बुरी तरह से डूबी थी। बहुत ही विशाल जहाज, देखिए ये इतनी बड़ी जहाज थी ये कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। ऐसे ससुरी डुबा दिया यहाँ। अच्छा से ऑनर, अरे सही से आइए नहीं। ये ओरिजिनली थी कोस्टा कॉन्कॉर्डिया की। ये जहाज ओरिजिनल थी। लाखों करोड़ की ये जहाज थी इस कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। और ये इटली के पास क्या हो गई, डूब गई। यहाँ पर ये दिख रही है डूबी है। ये जहाज डूब गई। किससे टकराई थी? कटक से। किससे टकराई थी? कटक से। तो कटक से टकराने पे बड़ी बड़ी जहाजें क्या हो जाती है, डूब जाती है। कहाँ गया कोस्टा कॉन्कॉर्डिया? ये है इसका मेन। ये जहाज है डूबने से पहले। इतनी विशाल जहाज, सोच सकते हैं अरबों खरबों की। इस पे लिखा भी होगा, पढ़िए, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। लेकिन इसके कैप्टन को मतलब प्रेम का भूत सवार था। ससुरा ने कोस्टा कॉन्कॉर्डिया का हाल क्या कर दिया देख लो। यहाँ पर ले जाके कटक से ले आके नीचवा से पेंदी ठोक दिया है। एक्चुअली इसकी गर्लफ्रेंड जो थी इस पर नाच रही थी, वो नचनिया थी, मतलब डांसर। तो इस पर नाच रही थी नचनिया। तो ये जहाज का कमांड छोड़ के नचनिया का डांस देख रहा था। और उसका सीनियर पूछ रहा था, सर मोड़ना है? मोड़ना है, हमारी वाली नचतो है। चल गई ना, 16 साल का जेल हो गया। जहाज गिरी, कितने साल का जेल हो गया? 16 साल। तो बताइए, नचनिया बच गई यहाँ पे। अब भाई उसको क्या मतलब है, वो तो अपनी जगह पे सही थी, नाच रही है। लड़का सब हमेशा चौपट होता है, दिखाने के चक्कर में चौपट करेगा। लड़की कभी नहीं दिखाती है, कभी भी। वो सब अपने गंभीरता से रहेगा, लेकिन तू लोग शो ऑफ करने के चक्कर में रहेगा। बहुत आदमी की मौत हुई होगी। देखिए ये समुद्र के किनारे ही डूबा था, ज्यादा दूरी पर नहीं था, इसलिए रेस्क्यू टीम बहुत जल्दी पहुंच गई। बट अगर टाइटेनिक की तरह बीच में कहीं टकराया रहता ना, बहुत बुरा होता। आप इसको छोड़िए यार, जरा सोचिए इसके मालिक का क्या हाल हुआ होगा। इसके मालिक, अरे एक आदमी का घर गिर जाता है, किसी का तो इनसा मोटरसाइकिल स्क्रैच आ जाता है तो इतना बवाल मचाता है यार। इतना भयंकर जहाज गिरा दिया एगो नचनिया के चक्कर में। ये बाहर निकला है, क्या है, पहाड़ी। अंदर टकरा गया तो कटक, टकरा गया तो कटक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, टकरा गया तो कटक। ये प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट टकराता है अमेरिकन, ये दक्षिणी अमेरिका और ऊपर में। तो यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होने से कटक का निर्माण हो गया है। सबसे बड़ा कटक किस महासागर में है? प्रशांत, अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक के एकदम बीचों बीच में है। कहीं कहीं फूटा हुआ है तो वहीं से रास्ता बनाया गया है। ई न कि सूर्याइले लेके चल जाए अटलांटिक महासागर। चलो चलते हैं, छूट दीजिएगा ले जाके वैसे ही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मध्य महासागरीय कटक किस महासागर में? अटलांटिक महासागर। किस महासागर में? अटलांटिक महासागर में। कोरल रीफ जो होते हैं ना, समुद्री प्रवाल, वो कहाँ पाए जाएंगे? तट पर। कहाँ पाए जाते हैं? तट पर। कहाँ पाए जाएंगे? तट पर। ऑस्ट्रेलिया के तट पर सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। प्रवाल देखे हैं कि नहीं देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? चलिए दिखा देते हैं। उसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरल रीफ। क्या कहेंगे? कोरल रीफ। ये कोरल जीव होते हैं सर। कोरल रीफ कैसे होते हैं? जीव होते हैं। ये सब के सब कैसे हैं सर? कोरल है। कई रंगीन होते हैं सर। यहाँ पे ये रहा कोरल रीफ, ये दिख रहा है कोरल रीफ। ये सजीव होते हैं सब, लेकिन इनका शरीर काफी हार्ड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इनका शरीर क्या होता है? हार्ड। इसे समुद्र का बागीचा कहते हैं। समुद्र का क्या कहते हैं? बागीचा। जब ये मर जाते हैं तो ऐसे ही चट्टान की तरह पड़े रहते हैं, बशर्ते ये रंगीन ना होके मुरझा जाते हैं और एक के ऊपर एक नया कोरल रीफ बनता है। देखिए यहाँ वाला कोरल रीफ मर चुका है, इसके ऊपर दूसरा है। यहाँ आपको पत्थर जैसा दिख रहा होगा, ये भी क्या हो चुका है? मर चुका है। तो ये अपने दादा परदादा के लाश के ऊपर रहते हैं सब। समझा गया कि नहीं? गया? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ये इनका शरीर गलता नहीं है, इनका शरीर गलता नहीं है। कभी कभी ससुरा कोरल रीफ भी ना कटक का निर्माण कर देते हैं। समझा गया?
कभी कभी कोरल रीफ किसका निर्माण कर देते कटर मैं एक के जगह या खूब ज्यादा बड़का खानदान के एक बार रह जाएंगे सर कोनो नौसिखिया जहाज वाला लेके चल दिया दूसरी ओर से। तो जिधर से जहाजों का रूट है उधर से हमेशा उस देश की जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास में जो मेन समुद्री रूट है उसको फोड़ फाड़ के क्या करे, गढ़ा करे, अगल बगल में एक इमरजेंसी रास्ता रखे। लेकिन नहीं, कोनो कोनो अपन ढेर होशियार बनता है, चल दिया सर। एगो मिस्र का कैप्टन था, वो भारत आ रहा था, तो भारत के सी ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि 40 किलोमीटर दूर अपनी जहाज को रोके रहो, यहाँ बंदरगाह खाली नहीं है। भारत में बंदरगाह खाली कराने में टाइम लग जाता है, हमारे यहाँ एगो ट्रक खाली कराने में 1 दिन लगा देता है सर। उसे जो बड़का जहाज खाली कराने में कितना टाइम लगाएगा, 6 दिन लगा देता है। हमारे यहाँ एक जहाज घुसती है तो कितने दिन बाद निकलती है, 6 दिन बाद, इतना टाइम लगाता है सर। जबकि चाइना में वही 8 घंटे में खाली कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ तो उसने कहा कि हम 40 किलोमीटर दूर वेट करेंगे, थोड़ा सा घूम के आते हैं। सजुरा गया घूमने, अब पेंदी लड़ा लिया, कोरल रीफ लड़ा लिया पेंदी, अब फोन कर रहा है मुंबई बंदरगाह से, जहाज का पेंदी फूट गलो, हेलीकॉप्टर भेजिए, हम लोग धंस रहे हैं। एगो लाइफ जैकेट पहन कूद रहा था, तो भारत सरकार बचा के लाई और मिस्र को बोली कि ढेर होशियार बन रहा था, एकरो पता करिए कोना के चक्कर में ही गया है। आगे बढ़े, ये क्या है, कोरल रीफ। समुद्र का बागीचा किसे कहा जाता है, कोरल रीफ को ही क्या कहा जाता है, प्रवाल भित्ति। ये किस संघ में आते हैं, सिलिंड्रेटा में, बायोलॉजी में पढ़ा दिए थे।